वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी प्रतिध्वनि दी एको। नितिन एक साउंड इंजीनियर था जिसे प्रकृति की आवाजों को रिकॉर्ड करने का जुनून था। एक वीकेंड उसने शहर से दूर एक पुराने पहाड़ी इलाके में जाने का फैसला किया, जहां एक बहुत गहरी घाटी थी जिसे स्थानीय लोग गूंजती घाटी कहते थे। कहा जाता था कि उस घाटी में अगर आप अपना नाम पुकारते हैं तो आपकी आवाज वापस नहीं आती, बल्कि कुछ और ही वापस आता है। नितिन को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वह अपने महंगे माइक्रोफोन और रिकॉर्डर लेकर घाटी के किनारे पहुंच गया। शाम का समय था। सन्नाटा इतना गहरा था कि नितिन को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने रिकॉर्डिंग चालू की और घाटी की ओर झुककर जोर से चिल्लाया, हेलो। हवा शांत थी, कोई गूंज नहीं आई। नितिन मुस्कुराया और अपनी डायरी में नोट करने लगा। करीब 10 मिनट बीत चुके थे। नितिन अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक घाटी की गहराइयों से एक आवाज आई, हेलो। नितिन चौंक गया। इतनी देर बाद गूंज, यह वैज्ञानिक रूप से असंभव था। उसने फिर से चिल्लाया, वहां कौन है? ठीक 10 मिनट बाद फिर आवाज आई, वहां कौन है? लेकिन इस बार एक अंतर था। आवाज नितिन की ही थी, लेकिन उसका लहजा, टोन बदल गया था। वह आवाज अब डरी हुई नहीं, बल्कि मजाक उड़ाने वाली लग रही थी। रात होने लगी थी, इसलिए नितिन ने डर के मारे अपनी कार की ओर भागना शुरू किया। जैसे ही वह कार में बैठा, उसने पीछे की सीट पर अपना रिकॉर्डर ऑन छोड़ दिया था। अचानक रिकॉर्डर से आवाज आई। वह रिकॉर्डिंग नहीं थी, वह लाइव फीड थी। घाटी से कोई चिल्ला रहा था और इस बार वह गूंज नहीं थी, वह आवाज चिल्ला रही थी, नितिन रुको, मुझे साथ ले चलो। नितिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से भगाने लगा। तभी उसे अपने कान के ठीक पास वही आवाज सुनाई दी, इतनी जल्दी क्या है? उसने आईने में देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन रिकॉर्डर के लेवल्स, साउंड लेवल्स ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे जैसे कोई चिल्ला रहा हो। नितिन किसी तरह अपने घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसने राहत की सांस ली और खुद से बुदबुदाया, शायद यह सब मेरा वहम था। तभी उसके घर के अंधेरे कोने से वही आवाज आई। नितिन जम गया। वह आवाज अब उसके एकदम सामने से आ रही थी। उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी परछाई फर्श पर हिल रही थी और उसका मुंह हिल रहा था। उसकी परछाई फर्श से धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। वह बिल्कुल नितिन जैसी दिखती थी, बस उसकी आंखें नहीं थीं। वहां सिर्फ काला खालीपन था। उस साए ने नितिन का गला पकड़ा और वही पुरानी आवाज में बोला, अब तुम मेरी गूंज बनोगे और मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा। अगली सुबह नितिन का दोस्त उससे मिलने आया। नितिन घर पर ही था। वह मुस्कुरा रहा था और बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन जब उसके दोस्त ने उससे हाथ मिलाया तो उसे नितिन का हाथ बर्फ जैसा ठंडा महसूस हुआ। जैसे ही दोस्त जाने लगा, उसने पीछे मुड़कर देखा। नितिन धूप में खड़ा था, लेकिन जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी और कमरे के अंदर से नितिन की असली और दर्दनाक आवाज आज भी गूंज रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।